प्रसून जोशी, आप ये बताएं कि आपको जब आपके क्लाइंट से या ब्रांड वालों से ब्रीफ मिलता है तो टारगेट ग्रुप स्टेटिस्टिक होता है 25+, मेल, मेट्रो, आप ये स्टेटिस्टिक से कैसे बात करते हैं? ये बहुत कोशिश करता था मैं स्टैटिस्टिक्स समझने की, लेकिन कुछ वक्त तक उसके साथ उलझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि स्टैटिस्टिक्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी। तो मैं हमेशा जब भी कोई ऐड सोचता हूँ या फिल्म के लिए भी मैं जब लिख रहा होता हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई एंड इमेजिन कोई एक शख्स अपने जहन में मैं रखता हूँ। कोई मेरा पड़ोसी हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा फैमिली मेम्बर हो सकता है। सो आई ट्राई एंड इमेजिन वन पर्सन इन माई हेड और मैं उस एक शख्स के लिए ही लिखता हूँ। और जब मुझे लगता है वो मुस्कुरा रहा है या वो रो रहा है तो जो भी उसके प्रतिक्रिया होती है वो मुझे लगता है कि मेरा संदेश उस तक पहुँच चुका है। और इसी तरह से मैं स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करता हूँ। उस स्टैटिस्टिक्स से एक चेहरा मैं हासिल करने की कोशिश करता हूँ जो एक आम कंज्यूमर का, एक आम शख्स का चेहरा हो, जिससे मैं रूबरू हो सकूं, जिससे मैं मुखातिब हो सकूं। ओके, आई थॉट कि वो जो चेहरा उभर के निकलता है वो सेलिब्रिटी एंडोर्सर का होता है, जैसे कि अक्षय कुमार। नहीं, सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी इसीलिए उसमें आते हैं क्योंकि अगर उस व्यक्ति को, उस एक चेहरे को अक्षय कुमार चाहिए तो मैं अक्षय जी के पास जाता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि भाई आइए, उनसे आप हमारा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। तो ये भी एक तरह के संदेश वाहक हैं, मीडिएटर। ओके, अक्षय, अगर आप अभी प्रसून जोशी यहाँ पे आपको फ्री सर्विस देने वाले हैं, अगर अक्षय कुमार का जो ब्रांड है इसे हम एक एड कैंपेन के द्वारा प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आपको उससे क्या गोल्स, what would you expect from that campaign? I would talk about me being a very trustworthy kind of, trust is the word, which I'm going to try and get ahead with it. I think very good answer, because trust is what has emerged in the research also. कि trustworthy brands की ही बात कर रहे हैं लोग, और definitely a campaign can be done on what he is saying कि एक आप अक्षय कुमार को हमेशा ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको हमेशा आपका मनोरंजन करेंगे और आपको कभी निराश नहीं करेंगे. So it can be a great campaign, I think. Okay, so when are we seeing this? We'll run it on CNBC Awaaz and on CNBC. But we charge for that. Fine. But do you need more brands? Akshay, do you need more brands? Do I need more brands? Yeah, in your kitty? What do you have now? Thumbs Up? Well, I have Thumbs Up, Levi's and Grasim, and that's all. इसमें आप बताएंगे आपकी फेवरेट ब्रांड कौन सी है? सब फेवरेट है मेरी. ऐसी क्या बात है? बिल्कुल सारी की सारी फेवरेट्स हैं. But it's not about only materialistic. मैं बहुत सारी और भी चीजें करता हूँ, जैसे I'm a brand ambassador to Special Olympic and Green Planet. So ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हमेशा रखता हूँ अपने साथ. So it's not about only. Very good. Yeah, so that's all. Definitely. Okay, Thank you. can I say that my favorite Akshay campaign is Levi's? And that's because he's not wearing his shirt. Yeah, I knew it. I was just going to say that. Mine is Xbox. He knows that. Yeah, but okay, but Prasun, you know, you've made this. I've heard you give this gyan in a lot of seminars and on our show about this, you know, the organism's eye and the cultural eye. I want to know what you really mean by this and how do you use it when you're making brand campaigns? Okay, I hope boring नहीं होता, but क्या है कि I feel that एक consumer जो है, एक आम आदमी जो है, या हम सब जो हैं, किसी चीज़ को दो निगाहों से, दो दृष्टि से देखते हैं. एक तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, कोई नया प्रोडक्ट देखते हैं, कोई नई इमेज देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी इट फ्रॉम योर कल्चरल आई. जो आपकी कल्चरल बैकग्राउंड है उसका एक फिल्टर आपके सामने आ जाता है और आपको उस फिल्टर से वो चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कहाँ बैठेगी. अच्छा, ये गाना किस तरह का है, ये दर्द भरा है. आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं, कल्चरल रेफरेंसेस, आप उनसे उसको समझने की कोशिश करते हैं. So this is the first reaction of any human being. If you look at a film or even food, for that matter, this I realized when I was listening to opera music, मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा enjoy नहीं कर रहा हूँ, और जबकि वो विश्व का बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था और कोई बहुत ही नामी गिरामी लोग गा रहे थे, तो मुझे लगा कि अगर इसकी जगह पंडित भीमसेन जोशी बैठे होते तो शायद मैं ज़्यादा एंजॉय कर लेता. वो भी क्लासिकल म्यूज़िक है.
तो ये कहीं ना कहीं लर्निंग होती है, कल्चरल लर्निंग, उसके आधार पर हम ये दृष्टिकोण बना लेते हैं कि अच्छा है या बुरा है, तो उसको मैं कल्चरल आय बोलता हूँ। लेकिन जब कल्चरल आय फेल हो जाती है, आपकी जो सांस्कृतिक दृष्टि है वो जब फेल हो जाती है, तो आपकी ऑर्गेनिज्म आय, जिसे मैं जैविक दृष्टि कहूँगा, वो आपकी उस चीज़ को देखने की कोशिश करती है कि ये अच्छा है बुरा है, उसे आप बहुत ही प्राइमल लेवल पे उसे समझने की कोशिश करते हैं। सो कोई भी प्रोडक्ट किसी कंट्री में जब लॉन्च होगा, या तो वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आपको उसको फिट बैठाना होगा, जैसे कि आप मैकडोनल्ड के केस में लीजिए कि वो यहाँ पे जब आए थे तो वो एक फास्ट फूड जॉइंट था, लेकिन वो धीरे धीरे उनको फैमिली रेस्टोरेंट में तब्दील करना पड़ा, क्योंकि वो एक कल्चरल फिट की कोशिश थी उसमें, और लोगों ने उसको अपना लिया क्योंकि उनको लगा ये फैमिली रेस्टोरेंट है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो, आपको कोई भी रेफरेंस नहीं मिले, तो कोई ऐसी चीज और ऐसा आइडिया ही सर्वाइव कर सकता है जो आपकी जैविक दृष्टि को, आपकी ऑर्गेनिज्म आय को अपील कर सके। तो ये प्रॉब्ली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर मैंने कोशिश किया समझाने। आपके एक एड, व्हाई डोंट यू यूज वन ऑफ योर कमर्शियल्स एंड गिव अस, फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ठंडा मतलब कोका कोला सीरीज के ऐड किए थे, तो वो सारे वहाँ पर मैंने ओरल ट्रेडिशन का प्रयोग किया था, डायलॉग्स का सहारा लिया था अपना मैसेज को पहुँचाने के लिए, चाहे वो 11 द टशन हो या 5 हो, वो सब डायलॉग्स थे जिनकी वजह से वो मैसेज लोगों तक पहुँचा, क्योंकि वो कल्चरल आय का इस्तेमाल मैंने किया था। लोग उसको देख के समझते हैं अरे ये फिल्मी डायलॉग है, और हमारे देश में जो ओरल ट्रेडिशन है उससे। बट अगर आप देखें हैप्पी डेंट का ऐड जो है, वो एक एलियन सा लगता है, वो कि लोग लटके हुए पोल पे और वहाँ से दांतों से लाइट निकल रही है, तो वो आपकी जैविक दृष्टि को, आपकी ऑर्गेनिज्म आय को अपील करता है। और ऑर्गेनिज्म आय को अगर आप अपील कर सकते हैं, तो आपका ऐड या आपका विज्ञापन हो या आपकी फिल्म हो और आपका कोई भी संदेश हो या आपकी कोई इमेज हो, वो कहीं भी चल सकती है, चाहे हिंदुस्तान में हो या बाहर हो या किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि यू आर अपीलिंग टू द बेसिक प्राइमल ह्यूमन बीइंग, the organism of a person. Okay, Prasun, you work with a lot of people who are here. You worked with a whole lot of brands over the past 15, 16 years that you've been at work. Do these brands, we hear everybody on public platforms say things like the consumer is king. I know Kishore Biyani is here and he says the consumer is God. We heard Mr. Pawar also say that the consumer is God, and for a politician, the voter is God. Do they really believe? I mean, what is it that they're doing to pay obeisance to this new God, or is it just lip service? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक एवरीबडी, और एक चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ, बार बार ये कहा जा रहा है कि कंज्यूमर हमें बनाता है, हम कंज्यूमर को नहीं बनाते। पर मुझे लगता है कि क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये जीवन का इतना अहम हिस्सा है कि वो भी कंज्यूमर को बनाता है। कंज्यूमर की जो एक क्रेडिट कार्ड की जो कहानी, लोन की कहानी बताई थी, उस व्यक्ति के जीवन पे भी आपने उतना ही असर डाला है जितना उस व्यक्ति ने आपके जीवन पर असर डाला है। ये दो तरफा है, ये ट्रैफिक, ये एक तरफा नहीं है। और इसलिए इसमें और भी ज़्यादा वी हैव टू बी कॉशियस हियर कि जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या प्रोमिसेस करते हैं, वो हमारी सोसाइटी के निर्माण में हर पल जो है कुछ ना कुछ सहयोग करती है। शिव कुमार of Nokia, this question is for you. अभी हाल ही में हमने बहुत बज़ सुना Apple iPhone का इंडिया लॉन्च के बारे में, okay? And we are now hearing reports, so we are reporting the fact that the consumer offtake or the response has not been as exciting as you saw, or as excited as you saw consumers across the world. The kind of excitement that consumers across the world displayed, you didn't see that happening here in India. Does that mean that when international brands come into India, they have to speak the language that Indians speak? I think the reason why it's met with a lukewarm response is the value equation and the business model with which it's going to the market. I think those are the two reasons why it's so lukewarm. I think people had a reference point of $199 in their mind, and when they suddenly saw $800, they said, look, is it really worth it? Shiva, I would like to ask you, I mean, I feel that all the research reports which we've seen in all categories, what is emerging is that trust is a very important part today. Is it that, I was just thinking a while back, is it that the market is so cluttered, इतने ज़्यादा
choices available है कि आप you are looking for something familiar or something which you can rely upon. जब बहुत भीड़ होती है तो अपनों का कंधा जो है वो ज़्यादा करीब लगता है. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी जो प्रोडक्ट लॉन्चेज एक साथ हो रही है उसमें कंज्यूमर इतना घबरा गया है कि वो किसी ऐसी ब्रांड के ऊपर अपना ट्रस्ट न्योछावर कर देता है जिसके साथ उसकी कंफर्ट लेवल होती है. I think trust is a result of a lot of work you do. You don't start by saying, I'll get the trust of the consumer or for this brand. It's a lot of things you do which get you trust over years. It doesn't happen overnight. And fundamentally in all our work, when we work with consumers on trust, essentially what the consumer tells you is, if I trust you, I'm telling you that you won't hurt me when I'm vulnerable. That's what it is. And I think it's the brand's responsibility to ensure that it never makes the consumer feel vulnerable at any point of time. Thank you.